सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में हमारे पास जो पेनक्रियाज होती है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है और वहाँ पे हेमोरेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेनक्रियाज के एंजाइम्स होते हैं वो पेनक्रियाज के अंदर ही रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होने की वजह से वो पेनक्रियाज के अपने टिश्यूज़ की ही ऑटो डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। ठीक है, होता क्यों है? होता यह है कि प्री मेच्योरली जो ट्रिप्सिनोजिन होता है वो एक्टिव हो जाता है। ट्रिप्सिन में इनसाइड द पेनक्रियाज। हालांकि नॉर्मली जो सा होता है ट्रिप्सिनोजिन ने पेनक्रियाज से रिलीज होना होता है और वो ड्यूडेनम में जाता है और वहाँ पे जाके वो चेंज होता है ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन में। लेकिन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में ट्रिप्सिनोजिन जो है वो पेनक्रियाज के अंदर ही चेंज हो जाता है ट्रिप्सिन में। अब ये जो ट्रिप्सिन है वो बाकी पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जिनमें हमारे पास लाइपेज, अमाइलेज, इलेस्ट्रेज और फोस्फोलाइपेज आती है। अब ये जो एंजाइम है ये अपने ही पेनक्रियाज के टिश्यू को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम लोग ऑटो डाइजेशन कहते हैं। अब अपने ही टिश्यूज को डाइजेस्ट करने की वजह से पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे हेमरेजेस बनते हैं, वहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है पेनक्रियाज की और फैट नेक्रोसिस होती है ऑफ पेरी पेनक्रियाटिक फैट। पेरी पेनक्रियाटिक फैट का मतलब होता है जो पेनक्रियाज के आसपास उसके फैट होता है ना, उसे हम लोग पेरी पेनक्रियाटिक फैट कहते हैं। उसकी नेक्रोसिस होती है और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। ओके, और हमारे पास कोजिस क्या है? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता क्यों है? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हमारे पास गाल स्टोन्स की वजह से हो सकता है। हाँ, गाल स्टोन किस जगह पे? वो जो गाल स्टोन है ना वो हमारे पास अम, जो गाल स्टोन है वो हमारे पास अगर एम्प्यूला ऑफ वेटर में हो, एम्प्यूला ऑफ वेटर में होगा तो वो हमारे पास एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस करा सकते हैं। उसके अलावा जो लोग अल्कोहल करते हैं, ट्रोमा अगर हो, हाइपर कैल्सीमिया हो तो वो भी हमारे पास एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस करा सकती है। हाइपर लिपिडीमिया, ड्रग्स हो, अगर बिच्छू काट जाए या पेशेंट को मम्स का इन्फेक्शन हो जाए या फिर ERCP हो या पोस्टीरियर कोई डिडनल अल्सर हो, उसकी वजह से एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट करेगा एपिगैस्ट्रिक पेन से जो कि रेडिएट होगी टू द बैक। ओके, साथ नोजिया और वॉमिटिंग होगी और दो साइंस में पॉजिटिव होंगे। उस साइंस है हमारे पास कूलन साइन और द ग्रेट रनर साइन। कूलन साइन में ये होता है कि ब्लूइश जो डिस्कलरेशन होती है ना वो अराउंड द एम्बिलिकस स्टार्ट हो जाती है और ग्रेट रनर में जो ब्लूइश डिस्कलरेशन है वो फ्लैंक वाले एरिया पे स्टार्ट हो जाती है। एक्यूट